Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, give the essential features of kinetic theory of gases so that the pressure exerted by the gas is equal to two-third of the average kinetic energy per unit volume of the gaseous molecules. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इसेंशियल फीचर्स बताने हैं और आपको प्रूव करना है कि जो आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस होता है, ओके, by a gas is equal to two-third of the average kinetic energy per unit volume of the gaseous molecule। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, हम यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ बेसिस के पोस्टुलेट्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, सो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या आपके की कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि आपका क्या है, आपके पोस्टुलेट्स क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं फीचर्स क्या है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपके आइडियल गैसेस से डील करते हैं। जो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इस पर हम बेसिकली किससे डील करेंगे, आपकी आइडियल गैसेस से डील करेंगे। और आइडियल गैसेस को भी देखिए हम कैसे, मान लीजिए आपके पास का कोई कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर जिसका वॉल्यूम क्या आपका वी इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर आपके क्या है, कुछ आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। इस कंटेनर के अंदर आपके क्या है, कुछ आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स के होंगे, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। एक देखिए, कोई अगर हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगैड्रो नंबर होते हैं। कितने होते हैं आपके, एवोगैड्रोस नंबर के ऑर्डर में। ओके, तो देखिए हम इसके यहाँ पर इसेंशियल फीचर्स में क्या क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं, देखिए, जो आपके नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे इन अ कंटेनर इज वेरी लार्ज। क्या लिख सकते हैं आपके, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। क्या लिख सकते हैं आपके, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर इज वेरी लार्ज। ओके, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर इज वेरी लार्ज। ओके, बहुत ही क्या होते हैं आपके, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसका ऑर्डर क्या होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 10 टू द पावर 23 के ऑर्डर के होते हैं। ओके, सेकंड में आपसे देखिए, सेकंड फीचर्स आप क्या लिख सकते हैं इसका, जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, आइडेंटिकल होते हैं। जितने भी क्या होते हैं आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम लिख सकते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। ये क्या होते हैं आपके, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल कहने से मेरा मतलब है, जैसे आपके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, नाइट्रोजन गैस है, तो जितने भी आपके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ईच मॉलिक्यूल्स के होंगे एक दूसरे से रिसेम्बलेंस होंगे। ठीक है, सब क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। अगर हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन वाले क्लोरीन होंगे, नाइट्रोजन वाले नाइट्रोजन होंगे। ओके, तो ईच गैसेस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल्स होते हैं। और ये गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या है, अगर एक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपके आपस में कोलिजन करते हैं, सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। तो इस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिकल बोल सकते हैं, इलास्टिक बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं दे आर वेरी स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स। क्या एज्यूम करते हैं, हम इन्हें एज्यूम करते हैं वेरी स्मॉल सॉलिड स्फीयर। हम इन्हें एज्यूम करते हैं आपका वेरी स्मॉल सॉलिड स्फीयर। ओके, वेरी स्मॉल से मतलब है कि एक गैसेस मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, साइज क्या होता है आपका, बहुत ही स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, कंटेनर के कंपेरिजन में बोल सकते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है आपका, बहुत स्मॉल होता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस की वॉल्यूम कितनी है, तो हम बोल सकते हैं, देखिए, जितना आपका कंटेनर का वॉल्यूम है, वही क्या हो जाएगा आपका गैसेस का क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सेकंड पोस्टुलेट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, और पोस्टुलेट क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें, और लिख सकते हैं कि देयर इज नो इंटरएटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स। ओके, कोई भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते। ओके, क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितने भी आपके क्या होंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में आपका कोई भी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होता, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, कोई भी आपका क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं सिस्टम की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट पे देखिए, आपका लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो के इक्वल होगी। और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, ऑल द मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपके रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। किसी एक डायरेक्शन को हम प्रिफरेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं। ओके, देयर इज क्या लिख सकते हैं, नो प्रिफरेंशियल डायरेक्शन। क्या लिख सकते हैं, नो प्रिफरेंशियल डायरेक्शन। जो आपका मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, ये क्या होता है, देयर इज नो प्रिफरेंशियल डायरेक्शन। इनका जो मोशन होता है, वो क्या होता है आपका, रैंडम मोशन होता है। कैसा मोशन होता है आपका, रैंडम मोशन होता है। फिर तो हम इनको क्या कर सकते हैं, रैंडम मोशन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर ऐसे कोई एरिया कंसिडर कर लिया, कोई क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया। ओके, तो देखिए, इस क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए ये आपका क्रॉस सेक्शन। ओके, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। कितनी, मान लीजिए एक्स एक्सिस का मूव कर रहे हैं आपका 20 मीटर पर सेकंड, ये इनकी वेलोसिटी। ओके, तो उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी आपकी 20 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है, वो क्या होगा आपका, रैंडम होगा। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम प्रिफरेंस नहीं बोल सकते। अगर हम एवरेज ऑफ यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर ये इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, और हम बोल सकते हैं, देखिए,
ये हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। इसको भी आप लिख लीजिए। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाएगी, आपके जीरो के इक्वल हो जाएगी। ये तब ट्रू होगा देखिए जब आपका कंटेनर क्या रेस्ट पर है। जब आपका कंटेनर रेस्ट पर है तो हम बोल सकते हैं कि जो उसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। और बोल सकते हैं देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दो टाइप के कॉलिजन करते हैं। एक तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, और एक मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, कंटेनर ऑफ वॉल, जो आपकी कंटेनर कंटेनर की वॉल वॉल से भी क्या करेगा, आपका कोलाइड करेगा। ओके, सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्या हो जाता है आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या हो जाएंगे, दीज आर ऑल द फीचर्स। ओके, अब देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है। ओके, अब हम इसके डेरिवेशन को डिराइव करते हैं। हमें क्वेश्चन में देखिए इसका डेरिवेशन को डिराइव करना है। ओके, तो मान लीजिए ये आपका कोई कंटेनर, दिस इज ए कंटेनर, ये आपका कोई कंटेनर है। इस पर देखिए आपके क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इस पर क्या होंगे आपके नंबर ऑफ, यानी कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, और जो उसकी स्पीड होगी, स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए स्पीड आपके मॉलिक्यूल्स के देखिए एक्स डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में होगी, जेड डायरेक्शन में होगी। ओके, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक नहीं है, देर आर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एन कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इसको यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका एक गैसेस मॉलिक्यूल है जिसका मास कितना, आपका स्मॉल है। ओके, स्मॉल है इसका मास है, ये आपका मूव कर रहा है। मान लीजिए आपकी एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस। ओके, मॉलिक्यूल्स मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी मैंने क्या बोल दी, वी एक्स। वी एक्स क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। ओके, तो देखिए मॉलिक्यूल्स अगर आपका इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, आपका एम वी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, दिस विल बी इनिशियल मोमेंटम। ओके, जब ये इस वॉल से स्ट्राइक करेगा फिर ये क्या करेगा, आपका रिबाउंड करेगा। रिबाउंड करेगा तो उसका मोमेंटम देखिए, मोमेंटम का यहाँ पर लॉस नहीं होगा। ओके, यहाँ पर ये आपका इलास्टिक कोलिजन है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका फाइनल मोमेंटम होगा, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आप फाइंड आउट करें वो किसके होगा, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वी एक्स। ओके, एम वी एक्स हो जाएगा। ओके, फाइनल मोमेंटम एमबीएक्स। एक्स एक्सिस देखिए आप इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लीजिए, हम यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो आपका एक्स एक्सिस आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लीजिए। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस। ओके, तो फाइनल मोमेंटम देखिए एक्स एक्सिस के तरफ आ रहा था, पॉजिटिव हो गया, माइनस चेंज इन मोमेंटम है तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा आपका, माइनस एमबीएक्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आपका जो टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया, चेंज इन मोमेंटम या फिर हम इम्पल्स बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये आपका टू एम वी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो जो आपकी इम्पल्स होगी, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है ये आपके वॉल्स पर क्या इतनी इंपल्स लगा रहे हैं, कितनी टू एम वी एक्स की इंपल्स लगा रहे हैं। ओके, तो ये आपका कितना आ गया, दिस इज वर मोमेंटम। ओके, और मान लीजिए इस कंटेनर की लेंथ कितनी है आपकी, एल। एल इज द लेंथ ऑफ द कंटेनर। ओके, तो देखिए मॉलिक्यूल्स कितना टाइम लगेंगे एक कॉलिजन के बाद, देखिए एक मॉलिक्यूल्स का देखिए इस पर स्ट्राइक करेगा। अभी हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ओके, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल देखिए इससे स्ट्राइक करेगा, रिबॉन्ड होगा, रिबॉन्ड होगा तो फिर ये वापस यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से रिबॉन्ड होगा, फिर इसके पास आएगा और फिर यहाँ पर रिबॉन्ड होगा। ओके, तो हम बोलते हैं कितना टाइम लेगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखिए एल है, और वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स। तो यहाँ पर से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, आपका एल बाई वी एक्स के इक्वल होगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। फिर अगेन ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो अगेन कितना टाइम ले लेगा, सेम टाइम, तो टू एल बाई वी एक्स। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका एवरेज फोर्स लग रहा है यहाँ पर, क्या लग रहा है, जो आपका यहाँ पर एवरेज फोर्स लग रहा है, तो आप इस फोर्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन के इक्वल होता है। ओके, तो ये कितना हो गया, देखिए चेंज इन मोमेंटम आपका टू एम वी एक्स के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या होगा, टू एल डिवाइडेड बाय वी एक्स। वी एक्स है तो हमने इसको वी एक्स का स्क्वायर लिख लिया। ओके, तो आपका फोर्स कितना आ गया, आपका एम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ओके, सो दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ड्यू टू ए सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल के कारण एक्स डायरेक्शन में सिर्फ क्या लग रहा है, आपका इतना फोर्स लग रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स क्या लगेगा आपका, नेट फोर्स विल बी द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। ओके, ये हम एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से लेंगे, तो एक मॉलिक्यूल के कारण फोर्स इतना लग रहा है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करके देखिए। ये हो जाएगा देखिए एम बाई एल, तो आपका सबका कांस्टेंट है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। ओके, लेंथ भी आपकी कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं देखिए वी एक्स एक पार्टिकल के लिए प्लस कितना हो जाएगा आपका वी एक्स, स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन, स्पीड ऑफ थर्ड पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन, सिमिलरली स्पीड ऑफ एनथ पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब देखिए मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स तो आपके बहुत लार्ज है। मान लीजिए आपके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इसका एवरेज ले लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एन से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब देखिए बच्चा नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिफाइन करते हैं। देखिए आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, आपका नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स होता है देखिए, नंबर ऑफ मोल्स को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, हो जाता है मास ऑफ गैस। गैस का मास मान लीजिए आपका स्मॉल एम है। ओके, डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ये हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसका नंबर ऑफ मोल्स को करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, एम क्या आपका देखिए, एम इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, और एन क्या आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एनएम किसके इक्वल होगा, दिस इज द टोटल मास ऑफ द गैस। ये क्या है आपका टोटल मास ऑफ द गैस। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका टोटल मास ऑफ द गैस हो जाएगा। आप इसको क्या लिख लीजिए, देखिए ये आपका वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर, ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म को जो अभी ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरी टर्म क्या, दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी, आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा एन। एन क्या आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एम क्या आपका मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय क्या
होगा, एल एल क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। ओके, और हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया आपका, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए वी एक्स का एक्स एक्सिस का लॉन्ग है स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ओके, ये सॉरी एन अब हट जाएगा, आपने यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट कर लिया। एवरेज क्या होता है आपका, टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर लिया, इसका सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, अब देखिए वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के पास, देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के पास आपकी स्पीड क्या होगी, रैंडम ऑल डायरेक्शन होगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर, सॉरी दिस इज हमारा एक्स एक्सिस, ये दिस इज एक्स है, और ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस है, दिस इज अवर जेड एक्सिस। ओके, इसको माइनस एक्स हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, तीनों डायरेक्शन में स्पीड होगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी होगी, हाफ एम, क्या लिख सकते हैं, वी एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। ओके, तो ये आपके मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, आपकी नेट स्पीड होगी। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से वी स्क्वायर, वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखिए वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वी एक्स का स्क्वायर प्लस स्पीड का लिखे हैं सिर्फ अगर हम, तो वी जेड का स्क्वायर, ये टर्म आपकी यहाँ से आ जाएगी। ओके, और हमने बोला है कि देयर इज नो प्रिफरेंशियल डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की आपकी प्रिफरेंशियल नहीं है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वी एक्स का, वी वाई का, वी जेड का, ये हम क्या लिख सकते हैं, ये तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं आपका जो आपका वी एक्स का स्क्वायर होगा, इसका एवरेज हम क्या लिख सकते हैं, आपका वी स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं, और यही आपका क्या होगा, वी वाई के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट ट्रू होगा, और यही रिजल्ट क्या होगा आपका, जेड एक्सिस का लॉन्ग भी रिजल्ट आपका ट्रू होगा। ओके, तो ये सब किसके इक्वल होगा, आपका वी स्क्वायर बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस रिजल्ट पर हम यहाँ पर से इसको क्या कर सकते हैं, देखिए रिजल्ट रिजल्ट को यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन, ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, और एम इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एल, और वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, देखिए एवरेज ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ओके, हमने इसको क्या कर दिया, रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया, अभी आपका वन डायमेंशन ना हो गया, हमने क्या कर दिया, इसको 3 से क्या कर दिया आपका, हमने इसको 3 डायमेंशन के बेसिस पे यहाँ पर आपको बता दिया। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका क्या आ गया, दिस इस यहाँ पर से हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया उसको लिख लेते हैं। ये आपका टोटल आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, आपका फोर्स फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो फोर्स को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फोर्स किसके इक्वल है, आपका एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एम के आपका मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एन। ओके, एन एम बाई एल, और ये कितना हो गया आपका, रूट ऑफ वी स्क्वायर बाय, सॉरी एवरेज ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, आप इसको हमें पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये आपका क्या निकल गया, दिस इज द फोर्स, ये क्या गया आपका, फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, अब देखिए आपको फोर्स निकल गया, अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर भी निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है, देखिए आपका प्रेशर बाई एरिया। ओके, सॉरी प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स बाई एरिया। ओके, तो आप यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, एन एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर से हो जाएगा आपका एल क्यूब हो जाएगा, और ये टर्म आपकी वी स्क्वायर बाई 3 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये टर्म आपकी यहाँ पर से क्या आ गई, आपकी इतनी आ गई। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से हमने क्या कर लिया, इसको इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर लिया। ओके, ये क्या हो गया, एनएम, एनएम क्या आपका, एम इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल एंड एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये टोटल मास आएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय एल क्यूब, ये क्या हो जाएगी, वॉल्यूम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डेंसिटी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी, और ये हो जाएगा आपका वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक टर्म आपकी डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं आरएमएस स्पीड। क्या बोलते हैं आपकी, आरएमएस स्पीड। वी आरएमएस देखिए क्या होता है, वी आरएमएस में देखिए समझ में आ रहा है, सब आरएमएस, आरएमएस नाम में देखिए सबसे पहले स्क्वायरिंग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, स्क्वायरिंग, वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर। ओके, ये हर मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं आपका, वी थ्री का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम कर लेंगे डिवाइडेड बाय, देखिए इसका हम एवरेज फाइंड लेंगे। ओके, ये क्या लिखा है, देखिए आर एम स्क्वायरिंग, पहले हमने स्क्वायर कर लिया, अब इसका मीन फाइंड आउट करना है, यानी कि मान लीजिए आपके टोटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो आपका एन कर लेंगे। ओके, तो ये क्या गया आपका मीन आ गया। ओके, ये क्या गया आपका मीन आ गया। अब आप इसका रूट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी आर एम एस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका वी आर एम एस हो जाएगा। ये आपका देखिए इतना रिजल्ट क्या हो गया आपका, ये रूट, अब इसका अगर हम इसका यहाँ पर रूट कर लेंगे, तो ये रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा, देखिए वी आर एम एस हो गया। ओके, वी आर एम एस का मतलब क्या, देखिए सबसे पहले स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग किया वी वन का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर, फिर लिखा है उसका मीन फाइंड आउट करना है, तो वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कर लिया, तो मीन आ गया। फिर क्या करना है, उसका रूट करना है, फिर हमने यहाँ पर रूट का साइन यूज कर लिया। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए वी आर एम एस का स्क्वायर अगर हम कर लें, ओके, तो ये टर्म किसके इक्वल रहेगी, ये टर्म हो जाएगी आपकी वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू वी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो वी आर एम एस को हम यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये आपका टर्म क्या है, ये आपका वी आर एम एस हो जाएगा। ओके, यही चीज तो हमने फाइंड आउट किया, देखिए यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया था, यहाँ पर हमने देखिए ये लिखा है वी आर एम एस, ये आपका क्या वी आर एम एस के इक्वल है, तो अब लिख लेते हैं ये टर्म क्या आ गई आपकी वी आर एम एस के इक्वल हो जाएगी। ओके, उस वक्त मैंने वी आर एम एस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वी आर एम एस अब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपका प्रेशर कितना आ गया, यहाँ से आप प्रेशर लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा रो, और ये क्या हो जाएगा आपका वी आर एम एस, एवरेज ऑफ वी आर एम एस लिख सकते हैं। ओके, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब कितना हो गया आपका पी इज इक्वल टू हम रो वी स्क्वायर बाय 3 के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका ये क्या आ गया, आपका ये आपका प्रेशर का रिलेशन आ गया, ये क्या आ गया आपका प्रेशर का रिलेशन आ गया। या फिर देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका वी आर एम एस का फॉर्मूला हो जाता है वो कितना हो जाएगा, 3 पी बाई रो हो जाएगा और रूट आ जाएगा, तो उसको आप लिख सकते हैं 3 पी डिवाइडेड बाय रो। ओके, रो की आपकी डेंसिटी, तो दिस इज द वन फॉर्मूला फॉर द वी आर एम एस, ये क्या गया आर एम एस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। ओके,
अब देखिए, हमें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था। हमें यहाँ पर क्वेश्चन है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल टू टू थर्ड ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मैं लिख ले रहा हूँ, इसको हम लिखते हैं, देखिए ये होती है आपकी हाफ एम वी के स्क्वायर। ओके, ये हाफ एम वी के स्क्वायर हो जाएगी। ओके, अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आप इसको एम बाई टू वाली टर्म को इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका वी एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका वी वाई का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका वी जेड का स्क्वायर। आप इसमें यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या होगी आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, आपने इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। ओके, अब ये हो जाएगा आपका एम बाई टू और वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर प्लस ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर से तो ये रिजल्ट किसके करस्पॉन्डिंग आपका, ये रिजल्ट आपका काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका देखिए के लिए फॉर ए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जिसका मास क्या आपका स्मॉल एम के इक्वल है। ओके, हम यहाँ पर देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें आपके क्या है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर से इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपका वी एक्स का स्क्वायर, ओके, हर मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग वी वाई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ अवर वी जेड का स्क्वायर। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो हमने क्या कर दिया, देखिए एम इंटू एन से इसको यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको एन से क्या करूंगा, डिवाइड भी कर लूंगा। ओके, तो इसमें लिख सकता हूँ वी एक्स का स्क्वायर बाई एन प्लस आपका क्या हो जाएगा समीशन ऑफ वी वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस क्या लिख सकते हैं समीशन ऑफ ओवर वी जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ओके, ये टर्म को आप मैं यहाँ पर से ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिए वी एक्स का स्क्वायर बाई एन वी वाई का स्क्वायर, ये टर्म क्या है दिख रही है, ये टर्म को देखो वी आर एम एस दिख रही है। ओके, ये टर्म हमें क्या दिख रही है, देखिए वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर ये तो था। ओके, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से वी आर एम एस का स्क्वायर से क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एम इंटू एन, एन के आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये टर्म को क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से वी आर एम एस का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, तो ये टर्म आपको देखें यहाँ पर से दिस इज अवर, ये क्या होगी आपकी, दिस इज अवर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगी आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, आपने यहाँ पर से क्या कर लिया, ऐसे फाइंड आउट करके आपको बता दी। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का हमने एवरेज ले लिया ना, सो दिस इज अवर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखिए बच्चों इस एक्सप्रेशन का यहाँ पर यूज कर लीजिए और वी आर एम एस को आप यहाँ से क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर से ओके वी आर एम एस को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ थ्री पी बाई रो। ओके, तो देखिए मैं इस रिजल्ट को फाइनली इसमें पुट कर लेता हूँ। तो देखिए एम इंटू एन, ये क्या हो जाएगा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंटू एन के आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका टोटल मास हो जाएगा। ओके, इसको मैं टोटल मास यहाँ पर एम लिख लेता हूँ। ओके, वी आर एम एस का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए थ्री पी बाई रो के इक्वल लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका थ्री पी डिवाइडेड बाई रो, और ये रिजल्ट किसके इक्वल हो गया, दिस इज अवर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग इतना रिजल्ट आ गया। यहाँ से आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर आप लिख सकते हैं, देखिए प्रेशर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा आपके यहाँ से रो इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्या लिख सकते हैं आपका ये हो जाएगा आपका रो इंटू आपका क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी को मैं, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज हो गया। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका टू इधर आ जाएगा। ओके, टू बाई थ्री। ओके, और यहाँ पर आपका मास आ गया। ओके, अब देखिए डेंसिटी, डेंसिटी और वॉल्यूम से हम इसको, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो मैं इसको मास बाय वॉल्यूम लिख लेता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका टू बाई थ्री इंटू कितना हो जाएगा मास, एक मास आपका ऑलरेडी पहले से है, इंटू आपका क्या हो जाएगा एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका वॉल्यूम। ओके, तो इस मास से आपका ये मास कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ से रिजल्ट क्या फाइंड आउट हो रहा है हमारा, जो आपका पी है, पी किसके इक्वल हो गया, पी इज इक्वल टू टू बाई थ्री ऑफ द एवरेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड, ये आपका क्या गया, दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। ओके, ये रिजल्ट ही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा था कि प्रूव करना सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस इक्वल टू टू थर्ड ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, तो कितना हो गया आपका टू बाई थ्री ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये रिजल्ट आपने यहाँ पर प्रूव करके बता दिया। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हमने क्या कर दिया इस स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रूव करके बता दिया। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।